एक और आंकड़ा जल्दी से मैं दर्शकों को दे दूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। अमेरिकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने बदलते भारत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अपनी रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत बदला है। यह अमेरिका की एक रिपोर्ट है, यह हिंदुस्तान की ओर से नहीं कहा जा रहा है। तमाम विपक्षी दल के लोग सुने। इस बदलने से मतलब है कि अब एशिया और दुनिया भर में भारत की पूछ बढ़ने लगी है। आने वाले वक्त में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का रोल महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि एक दशक से कम समय में भारत में आए इस बदलाव ने अब भारत को 2013 से एकदम अलग बना दिया है। इस दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में भारत ने मजबूत पोजीशन बनाई है। यह हम दिखा रहे हैं ग्रोथ रेट में भारत कैसे नंबर 1 पहुंचा है। जीडीपी के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं मृत्युंजय तिवारी जी, उस पर भी जरा टिप्पणी ले ली जाए आप लोगों की। ये तो अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में भारत में बदलाव देखने को मिला है। ये तो हिंदुस्तान से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, ना ही हिंदुस्तान की किसी संस्थान ने रिपोर्ट तैयार की है। तो हर बार इस तरह का रोना क्यों मृत्युंजय तिवारी जी? जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए चित्रा जी, आज ये चर्चा हो रही है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर कोई सवाल खड़े होते हैं तो इस पर तो बहुत चर्चा होती है, हाय तौबा मचाया जाता है भाजपा के द्वारा। अभी हमारे प्रेम भाई बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे और ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से बीजेपी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विपक्ष के प्रति रवैया रहा है, आचरण रहा है, ये तो कभी आजादी के बाद ऐसा देखने के लिए नहीं मिला था। आप याद कीजिए, श्रद्धेय अटल जी बार बार वो कहा करते थे कि वो विपक्ष के नेता थे। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता के रूप में अटल जी को भेजा था। वो भी हमारे लोकतंत्र का देश की खूबसूरती थी। और आज क्या हो रहा है? आज आप देखिए, ये तो विपक्ष मुक्त संसद बनाने का प्रयास हो रहा है। 21 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था, इसके बाद एक बार भी उनकी मांग को सुनी नहीं गई। तो राहुल गांधी जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर जाकर, जो देश में आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा, देश ने जो भी ऊंचाई हासिल की, उसमें कांग्रेस पार्टी पिछले शासनकाल को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन किस तरह से किया जा रहा है, लग रहा है जैसे 2014 में ही श्रद्धेय अटल जी के शासनकाल को भी खारिज कर दिया जाता है कि 2014 से ही हिंदुस्तान में जो हुआ है वो हो रहा है काम। आपको उदाहरण देने के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी का ही उदाहरण लेकर सामने आना पड़ रहा है। मतलब उसमें भी एनडीए का ही एक बड़ा चेहरा, बीजेपी का बड़ा चेहरा मिला है उदाहरण देने के लिए। तो फिर तो वो श्रेय लेंगे ही कि बीजेपी की सरकार जब आती है तो चीजें किस तरह से बदल जाती हैं। चित्रा जी, हमने आईना दिखाया, चूंकि बीजेपी के ही शासन प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो हमने कहा कि एक उनका भी आचरण था। और आज जो आचरण हो रहा है, ये जो न्यू बीजेपी है,